स्वयं को खोजो के विशेष एपिसोड में आज हमारे विशेष मेहमान मुकुल जी उपस्थित हैं, जो बहुत सारी विधाओं के जानकार हैं, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से वास्तुकार भी हैं, जिसकी वजह से आज हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत मुकुल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। क्या है मुकुल जी कि हमने स्वयं को खोजो में एक चीज़ शुरू की थी, श्री राम वन गमन नहीं होता तो पूर्व में दिए गए श्राप वरदानों क्या होता। तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, वहाँ चित्रकूट में भगवान राम ने अपनी कुटिया बनाई और वहाँ पंचवटी में दोनों जगह उन्होंने वास्तु पूजन किया है। तो क्या है कि वास्तु जो चीज़ है कोई आज से नहीं है, बहुत समय से है और आज भी और हमने जबकि ये देखते हैं जन सामान्य में बहुत सारे चाइनीज़ आइटम आज भी हम देखते हैं। लाफिंग बुद्धा है, कई बार जिसको फ्रॉग मैडक कहते हैं, सिक्का है, फैंसी, मतलब बहुत सी चीज़ें। तो ये सब इस बात को प्रमाणित करती हैं कि कहीं ना कहीं जन जन के मस्तिष्क में आज भी ये चीज़ तो है कि किसी न किसी चीज़ का कुछ प्रभाव होता है। तो उसी के लिए मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि सबका ज़रा मार्गदर्शन करेंगे, वास्तु के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर ये वास्तु है क्या ये समझना है। बहुत सुंदर। वास्तु पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बैलेंसिंग को वास्तु कहते हैं जी। इस होल यूनिवर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी हैं। इस दोनों एनर्जी का, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की बैलेंसिंग इज द वास्तु। अगर पॉजिटिव बढ़ गई, नेगेटिव कम हो गई, तब भी वास्तु बिगड़ती ही है, अनबैलेंस हो जाती है लाइफ। नेगेटिव ज़्यादा हो गई, पॉजिटिव कम हो गई, तब भी अनबैलेंस हो जाती है लाइफ। तो वास्तु का बस इतना है कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की बैलेंसिंग का नाम वास्तु है। वो भगवान राम जब चित्रकूट में, पहले के लोग जानते थे, अब उसको एक साइंटिफिक व्यू दे दिया है, लेकिन है तो थी वास्तु उस समय भी थी। जो अभी आपने बहुत सुंदर बात की कि जो बैलेंसिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की है, तो एनर्जी का तो एक सिद्धांत है ना कि एनर्जी कैन नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। सिर्फ इसका एक तरह से कन्वर्जन होता है। ऊर्जा को कभी ना तो पैदा किया जा सकता ना ख़त्म किया जा सकता है। इसी को हम 1% आत्मा और परमात्मा से जोड़ते हैं। आत्मा को भी हम यही कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु होता है। तो क्या हम आत्मा और ऊर्जा को आपस में जोड़ सकते हैं? पूरा अस्तित्व ऊर्जा ही है, और ऊर्जा के दो गुण पॉजिटिव और नेगेटिव, ये और पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों की बैलेंसिंग जोड़ सकते हैं। प्रत्येक इंसान में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है, और ये पूरा मंथन चल रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव का ही मंथन चल रहा है, आज भी मंथन चल रहा है। यही वास्तु है, यही पूरा सिस्टम है। इसी में अच्छे बुरे कर्म, इसी में दैत्य असुर और सुर, इसी में पॉजिटिव नेगेटिव। और ये ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं कोई चीज़ रख दी तो ये वास्तु, बॉडी के अंदर की वास्तु बिगड़ी हुई होती है लोगों को। जी, बैलेंसिंग नहीं है, चक्र बैलेंस नहीं है। और जब तक ये बैलेंसिंग नहीं होगी, तब तक ये मानव से महामानव की यात्रा जो प्रभु राम ने की, कृष्ण ने की, नानक ने की, और भी बहुत की है, जो प्रकट नहीं हुए लेकिन बहुतों ने की। अस्तित्व मानव से महामानव की यात्रा की ये सार रखता है सामने। जैसे आपने इसमें चक्र की बात कहा, तो इससे एक चीज़ होती है, जैसे कई बार आज हम ये देखते हैं ना कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी में कि इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह से हमें क्या लगता है कि जो इंसान का शरीर है उसमें वो चक्राज इस तरह से इनबिल्ट हैं, सिर्फ उनको एक्टिवाइज करना है। क्योंकि एक्टिवेट जो व्यक्ति जितना करेगा, लेकिन इस सबसे दो चीज़ें बड़ी शायद हो रही हैं कि कहीं ना कहीं हर क्रिया आपकी प्रतिक्रिया देती है, और यही एक तरह से उसका नियम है। लॉ ऑफ मोशन कहें, गति का सिद्धांत कहें, और गति को हम इस तरह से समझ सकते हैं, वो गति है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि गति के दो ही सिद्धांत हैं कि जो परिवर्तन होता है वो अकारण नहीं होता, और बिना कारण के कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसी तरह से चाहे वो चक्राज में या कहीं भी कोई भी जो परिवर्तन है उसका कोई तो कारण होगा। बॉडी के अंदर ये चक्र पूरा विज्ञान है, पूरा षट चक्र विज्ञान है, हमारी स्पिरिचुअल साइंस का एक हिस्सा है ये। लेकिन
कैसे एक्टिवेट, आपके पास फैन है, कूलर है, एसी है, पावर कहाँ से लाएंगे? जब तक कनेक्शन नहीं है आपके तब पास तक कुछ नहीं। कार है, कहाँ से लाएंगे वो पावर? पावर जैसे एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इज द ओपन क्रिस्टल, जस्ट लाइक ओपन क्रिस्टल। उसमें एक क्रिस्टल, एक बैटरी, जस्ट एक मैं छोटा एक बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों प्लेट्स हैं उसमें, दोनों प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव हटा दी, बैटरी क्रिस्टल चार्ज हो गई नहीं। इस तरीके से हमें सबसे पहले हमारे अंदर जो सुप्त अवस्था में जो सोई हुई एनर्जी है उसको जागृत करना होगा। कैसे? फिर वही बात आती, स्वयं को जानो। स्वयं को जाने, पहला शब्द क्यों? कोई भूख है जो हमें अभी अतृप्त करती है, कोई प्यास है, कोई तड़प है हमारी। स्वयं को जाने क्यों, और फिर जब प्यास पूरी है तो फिर कैसे? हमें बनना होगा बीज, दबना होगा, साधना, तप, फिर फूटेगा, अंकुरित अंकुरित होगा, फूटेगा, वट वृक्ष बनेगा। एक बीज की पात्रता है कि वो एक वट वृक्ष बने, प्रत्येक बीज की ये पात्रता है कि वो वट वृक्ष बने, लेकिन प्रत्येक बीज वट वृक्ष नहीं बन जाया करता। लेकिन प्रत्येक वट वृक्ष बीज रहा होता है, कोई ऐसा वट वृक्ष नहीं है जो बीज नहीं रहा है। ये मौज है, ये मौज है उस परमात्मा की। इस परमात्मा रूपी सागर के ऊपर उठने वाली ये लहरें हैं, कोई 10 मीटर ऊंची, कोई 20 मीटर ऊंची लहरें हैं। दुख है ही नहीं संसार में, कोई दुख नहीं, कोई, ये मौज है उसकी। कहाँ है दुख? ऐसा है ना, किसने किसको पकड़ा हुआ है। जैसे अभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात उसमें देख रहा हूँ, मैग्नेट में जब हम देखते हैं कि मैग्नेट कितना भी सूक्ष्म और कितना भी बृहद हो, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं कैन नॉट बी सेपरेट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी होंगे और बिगेस्ट में भी होंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ क्या है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि नेगेटिव पॉजिटिव विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। होंगे ही, ये एक दूसरे के पूरक हैं। पूरा पश्चिम का मिलन, दो दिशाओं का मिलन, धरती आसमां का मिलन, ये पूरक हैं एक दूसरे के। ये इनके बिना सर्किट पूरा नहीं होता, विज्ञान में भी नहीं होता। और आज हुआ क्या है, लोगों ने पॉजिटिव एनर्जी को तो बहुत वरीयता दी है, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव जाए कहाँ, वो एनर्जी कंडेंस हो गई, और कंडेंस हो गई सूक्ष्म, और वो हिट ज़्यादा कर रही है। फूल के साथ कांटों को भी उतनी ही स्वीकारता देनी होगी, अदरवाइज कांटे कहते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम भी इस अस्तित्व का हिस्सा हैं। उनका होना उनका दोष नहीं है, उनकी शोभा है, ये शोभा है। कांटों से ही फूल की शोभा है। जितनी भी सर्जरी, मेडिकल साइंस, जितनी भी साइंस, विज्ञान, मेडिकल साइंस, सर्जरी बिना कांटों के ना हुई, नहीं हुई। और कांटे बोलते रहे सदा कि हमें तोहमत लगाई गई, हम पे इल्जाम लगाए गए, लेकिन हमने सदा फूलों की रक्षा की। आज जो दिख रहा है सिस्टम में, सब लोग बदलाव करना चाहते हैं कि ये ऐसा ही नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन गलत करने वाले तुम खुद हो, क्योंकि नेगेटिव को दुत्कार रहे हो, तुम सर्व स्वीकार ना कर पाए। आज सनातन की बात मैंने आपके एपिसोड में देखा, बहुत ज़्यादा सनातन, या होता है सनातन एक ही धर्म है, वो है सनातन। और सनातन की एक टहनी है, वृक्ष बड़ा हुआ, एक टहनी है जिसका नाम है हिंदू। इसके एक टहनी, भविष्य में आने वाले जितने भी धर्म आएंगे नए, वो भी उस सनातन का हिस्सा हैं। दिक्कत तब खड़ी हो जाती है जब हिंदू की ही टहनी इस बात को बोलने लगे कि हम ही हैं सनातन, पूर्ण वृक्ष। ये पाखंड का जन्म देता है। उसी में और भी हैं ज्योतिष, पराविद्याएं, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, फेस रीडिंग, आने वाली जितनी भी पराविद्याएं, उस सनातन से निकले हुए पत्ते, कोई टहनी है, सर्व स्वीकार। आज हिंदू धर्म में
वेज नॉन वेज दोनों चलते हैं, सनातन का ही हिस्सा है वेज और नॉन वेज। आप एक को दुत्कारेंगे, दूसरा अपने आप चलाएगा आपके पास। आप पॉजिटिव को बढ़ाएंगे, नेगेटिव खुद ब खुद चली आएगी आपके पास। बैलेंसिंग करना है, यही साधना है, यही है साधना, आत्मदर्शन ध्यान साधना। बिना इसके कोई दुख का निवारण नहीं है। और एक और चीज़ है, होश ज़रूरी है। बेहोशी की हालत में अगर अमृत का पान किया तो वो विष के समान काम करता है, चाहे वो अमृत के रूप में कोई भी हो। तो आज लोगों ने पढ़ा, असर कुछ नहीं हो रहा है, ये चीज़ है। क्या है कि जैसे अभी हमने कहा कि भाई वो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, लेकिन इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, एक शब्द हो जाता है आकर्षण और एक शब्द है मिश्रण। दोनों में एक अंतर क्या होता है कि आकर्षण हमेशा अपोजिट का होगा और मिश्रण हमेशा समान में होगा। दोनों में इतनी ये बड़ी भिन्नता है, जब तक इस भिन्नता को नहीं समझा जाएगा, क्योंकि कई बार हम आकर्षण को मिश्रण मान लेते हैं और जबकि मिश्रण अलग है और आकर्षण अलग है। नेगेटिव एनर्जी होल्डर्स, जैसे जैसे ये मेरी पूरी बॉडी है, मेरे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समाये हुए हैं। मुझे किसी भी इंसान को 20 से 2 पार्ट करिए, मेरा ये हिस्सा पूरा पॉजिटिव है, सभी देवता सब बैठे हुए हैं, यह नेगेटिव एनर्जी है। बैलेंसिंग, अगर नेगेटिव के फॉलोअर हैं तो वो मिश्रण हुआ, नेगेटिव में मिली, लेकिन नेगेटिव का आकर्षण पॉजिटिव से रहेगा, पॉजिटिव का सदा आकर्षण नेगेटिव में रहेगा। देवता सदा से, अब ये कहते हैं, ये शास्त्र वर्णित है, अनुभव भी होगा। इस मनुष्य तन पाने के लिए देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सभी तरस रहे हैं। आखिर क्यों, क्या खासियत है इस मनुष्य रूप में? इस मनुष्य रूप में रजवीर के बने हुए शरीर में आखिरकार क्या ऐसा स्पेशल है जो इस अस्तित्व ने डाला है? देवता क्यों लाइन में लगे हैं? इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतना सब, कितनी व्यथा, क्योंकि इसी मार्ग से सत्य के मार्ग पे पहुंचा जा सकता है। यहीं बैलेंसिंग संभव है, अदरवाइज देवता बैलेंस ना कर पाएंगे। राम ने चित्रकूट में आके वास्तु का किया, वो बैलेंसिंग मनुष्य रूप में ही कर सकते। राम मानव से महामानव का एक दर्शन दिया है उन्होंने, एक पूरा ट्रैक सामने रखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें पूरा, हम स्वीकार करें, सर्व स्वीकार। एक ऐसी टहनी, ऐसा फूल जिसके साथ कांटा जुड़ा है, हम दोनों को स्वीकार करें। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से है। फूल का अस्तित्व कांटे से है, कांटा नहीं होगा तो फूल की स्वीकारता क्या है? और फूल से कांटा है और कांटे से फूल है। तो इसी तरह से ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ये शास्त्रों में भी क्या है कि कोई भी प्रकृति जो होती है वो सात्विक भी है, तामसी भी है, राजसी भी है। ऐसा नहीं हुआ, किसी भी एक के बैलेंस से हो ही नहीं सकती। तो उसी चीज़ को जैसे आपने कहा ना, एक ही शरीर से दोनों ऊर्जाएं, तो इसका मुझे एक चीज़ ध्यान आती है कि ब्रह्मा जी के शरीर से ही एक ही शरीर के 2 हिस्से होकर मनु शतरूपा जी का जन्म होता है। तो वो भी क्या है, 2 तरह की ऊर्जा। तो उसी चीज़ को ये है कि कभी भी चाहे हम देखें किस युग में ऐसा हुआ जहाँ पर असुर नहीं थे। मुझे कोई युग ऐसा नहीं मिलता जहाँ असुर नहीं है, क्योंकि ये चाहे वो किसी भी विष्णु लोक की बात हो, जब भी हुआ को वहाँ अर्थात ये दोनों तरह की सृष्टि थी, है और रहेगी। लेकिन सिर्फ इसमें एक एहसास की ज़रूरत ये है, जो अभी आपने कहा कि कुछ ना कुछ है इस मनुष्य जन्म में, मनुष्य योनि में, जिसके लिए देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर सभी लाइन में लगे होते हैं। तो वो इस मनुष्य योनि में ही कुछ ऐसा है जो पाया जा सकता है। क्या है वो, लेकिन आप बताएं। स्वयं की खोज तक का ट्रैक मनुष्य जीवन से ही जाता है। आप अपनी मूल स्वरूप, आप क्या हैं, परम तत्व, आत्म तत्व। कोई स्केल नहीं है किसी के पास कि नाप ले किसी की कितनी साधना है। हो सकता है बोले ये कितनी साधना है, किस शख्स की कोई नापने का पैमाना आज तक बना ही नहीं है इस संसार में कि किसी की साधना नापी जा सके। अपने सेल्फ, अपने आप को पहुंच सको, अपने आप तक जान लो खुद को, मानव से महामानव तक की यात्रा का सर्किट पूरा कर सको। अगर
इसलिए है मनुष्य जीवन, इसलिए। बस ऐसा नहीं है कि नहीं साहब, जो रस मनुष्य के जीवन में, जो जो काम क्रोध लोभ मोह, आज मुझे खाने में, मनुष्य को खाने में जो रस आता है, चिड़िया कबूतर गधे घोड़े सबको वही रस आता है। नींद में जो सोने में इंसान को लुत्फ आता है, उतना ही आनंददायी पशुओं के लिए है। तो फिर मनुष्य संभोग में भी सब चीज में उतना ही, कोई ये नहीं कह सकते कि कुत्तों को कम आता है इंसानों को ज़्यादा आता है, ये आज तक कोई पैमाना नहीं बना, ना संभव है। सब चीज़ सेम है, कोई एक चीज़ खास डाली है मनुष्य के उसमें कि ये जा सकते हैं। इसीलिए ये पूरी यात्रा है, साधना है, आत्मदर्शन ध्यान साधना, जो 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 एक सेल्फ तक, अपने आप तक पहुंचने की साधना है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उसके चक्रास को डेवलप करने की है, वो केवल इस मनुष्य योनि में ही है, किसी और में नहीं है। क्योंकि जो या साधना का शब्द ही यही है कि भाई साधन प्लस जो साधन वो उपयोग में ला रहा है, उसके आने से जो प्राप्त हुआ साधना या बैलेंस। साध का मतलब ही कहते ना भाई साधो ऐसे, तो वो जो बैलेंस करता है वही तो साधना है। तो इसका जो आप कह रहे हैं कि कोई पैरामीटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि साधना एक ऐसा विषय है जिसका बाहरी कोई रूप है ही नहीं। जो कुछ घटित हो रहा है, आपने अभी कुछ समय पहले ये भी कहा कि भाई जैसे फेस रीडर है, हिप्नोटिज्म है, लेकिन एक चीज़ तो है कि सम्मोहन आज भी माना जाता है। जब माना जाता है तो एक सम्मोहन को हम ऐसे समझें, कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हुआ ईच अदर आइज, भाई कुछ तो हुआ। अब बताइए कौन सी लेंस से आप देखोगे क्या चीज़ ट्रांसमिट हुई। अगर कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हुआ तो सम्मोहित हुआ ही नहीं वो, और सम्मोहित हुआ है तो कुछ तो हुआ है ना। इससे पहले एक संदर्भ में बताऊं। चेतना के दो पंख, हमारी आत्मा, चेतना के दो पंख कौन से? एक पॉजिटिव, कण कण में ईश्वर की अनुभूति, एक पंख। दूसरा अहम ब्रह्मास्मि। चेतना के जब तक दोनों पंखों का समान विकास नहीं होगा, दोनों पंख का, जब तक ये मनुष्य उस आत्म उपलब्धि को प्राप्त नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ये मेरा अपना दर्शन है, ये सेल्फ कोई आरोपित नहीं है, कोई वेद शास्त्र नहीं, ये सेल्फ का अपना दर्शन है। पॉजिटिव, और कैसे होगा? पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों को आज लोग इसी का कर रहे हैं। जहां बात कही आपने कि सम्मोहन हिप्नोटिज्म या फेस रीडिंग या इनर इंट्यूशन पावर, क्या टेलीपैथी, आप आज से 30 साल बाद की टेक्नोलॉजी क्या होगी? 20 साल बाद, ज़्यादा नहीं, 20 साल के बाद लोग अपने बच्चे को कहेंगे कि स्पिरिचुअल साइंस में बीटेक कर रहे हैं। ये लिख लीजिए, कंप्यूटर साइंस, एआई, सब काम एआई मशीनें करेंगी, मनुष्य को करने को कुछ नहीं बाकी है। कर सकते हो तो उपलब्धि करो, आत्म उपलब्धि। अगर कुछ नहीं करने को, आपके पास कुछ नहीं है, सब मशीनें करेंगी। या तो भोगो या योग में जाओ, या योग। भोगोगे तो जब तक तुम्हें मौका मिलता रहेगा, जब तक भोग से तृप्त नहीं हो जाओगे, इस जन्म में ना हो, ठीक है, रिप्लेस द बॉडी। ये बॉडी दूसरे में गई, ये गॉड पार्टिकल दूसरे में गया, फिर भोगो, नहीं तृप्ति हुई, वंस मोर। ईश्वर बड़ा करुणावान है। हम लहरें हैं उस परम सागर की, लहरें मानती हैं, दुखी हैं, जबकि वो सागर का हिस्सा है। और लहरें क्यों हैं? ये सागर की मौज है। एक हंस रहा है, एक बोल रहा है, एक मर्सिडीज आ रहा है, उसी वक्त एक रो रहा है, एक फेंक देता है इतना खाना, एक को भूख के लिए 100 रुपए के लिए सुबह से शाम तक तड़प रहा है। ये क्या है? ये कोई सिस्टम बनाया नहीं, ये मौज है उसकी। सागर में उठने वाली लहरें सागर का हिस्सा हैं। फिर मैं उसी पे पहुंचा हूं। सम्मोहन, टेलीपैथी,
आने वाले दिनों में मोबाइल्स की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे क्या कहना है, पहुंच गई बात। अभी जो जितना कहा जा रहा है भागवत प्रवचन सत्संग ट्रांसमिट होगा, सत्य ट्रांसमिट होगा, वाणी दूषित हो जाएगी निकलते ही सार, अर्थ का अनर्थ होगा। वेदों में शास्त्रों जिसने भी लिखे वेद शास्त्र, आज तक जिसने भी लिखी धार्मिक पुस्तकें वेद शास्त्र, उन किन्होंने लिखी? उन्होंने लिखी जिन्होंने स्वयं को पहले पाया, जिन्होंने स्वयं आत्म अनुभूति जिन्हें पहले हुई, उसके बाद करुणा के कारण करुणा हुई उनकी कि जो मुझे अनुभव हुआ है वो औरों को भी हो, इसलिए शास्त्र ले गए। लेकिन पढ़े किसने? पढ़े उसने जो बेहोशी की अवस्था में, लिखे उसने जो जागृत अवस्था में है, पढ़े उसने जो बेहोशी की अवस्था में है। तो अर्थ का अनर्थ होना लाजमी सी बात है। अब संवरिया ले चल पल्ली पार, और पल्ली पार संवरिया आ गया आपके सामने रात के 2 बजे, तो चलने को तैयार हो गए ना। ये झूठे वादे, ये खोखले शब्द, इनमें प्राण नहीं है। ये उसकी करुणा है कि वो नहीं आया सामने, नहीं झेल पाओगे, सच्चाई है ये। तो ये ऊपर से बस किया जा रहा है, सर्जरी कराने को तैयार नहीं है। और आज इस जो समय काल चल रहा है, जहाँ पाखंड का बोलबाला है, उस रावण को, उस कंस को मारना बहुत आसान था राम के लिए, कि सामने रावण है, ये मैंने तीर मारा मर गए। लेकिन उस रावण को मारना बहुत मुश्किल है जो राम नाम के दुपट्टा ओढ़ के बैठे हैं। कुछ कौन सा तीर है? तीर खत्म हो गए राम के पास, आज की डेट में खत्म हो गए। तो किस जागरण की बात? अब तो सर्जरी का खेल है। कल की बात चल रही है, कल की आएंगे, कांटेश्वर महादेव आएंगे, खोही भी आएंगे, लेकिन होगी सर्जरी। अब प्रवचन नहीं होंगे, क्योंकि प्रवचन काम नहीं होंगे, अब सर्जरी होगी। ये भाव है अपना। क्या है, बिल्कुल होगी, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन मूल जो है वो है कि हमारी जो सारा अध्यात्म था, सारा कुछ था, वो श्रुति और स्मृति से ही चलता हुआ आया। लिखने की ज़रूरत तो तब पड़ी जब कहीं ना कहीं आदमी को लगा कि स्मृति लोप हो रहा है। अन्यथा हमारे यहाँ तो ये प्रथा पहले थी कि जो भी कुछ था श्रुति और स्मृति से ही था। लेकिन जो वर्तमान की बात है, या किसी भी समय, जो थोड़ा समय पहले भी मैंने कहा कि ऐसा कोई युग नहीं था जहाँ केवल और केवल पॉजिटिव रहा हो। देवता हो, असुर हो, हमेशा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। रही बात ये कि किसको क्या देखना है और किसको किससे शिक्षा लेनी है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपना झूठ सत्य सिद्ध करना है, तो मैंने क्या कहा, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं उससे बढ़िया हूँ। यानी कि ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको स्वीकारता को और बढ़ावा देने के लिए दूसरे को गलत पहले कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि भाई वो बहुत मुश्किल से उसने बहुत अच्छा किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मैंने उल्टा दर्शन शुरू कर दिया है, अपने को सत्य करने के लिए दूसरे को गलत साबित सिद्ध कर दिया है। कैसे पहुंचेंगे उस गॉड पार्टिकल तक? आप बाहर हैं, उस गॉड पार्टिकल तक पहुंचेंगे कैसे? आपका नेगेटिव पक्ष स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आपको कांटों को, आपको नेगेटिव एनर्जी को समझना होगा, उनकी रीतियां, उनको समझना होगा। अभी एक छोटा सा प्रसंग है। सूक्ष्म रूप रख के हनुमान ने लंका में प्रवेश किया, विराट रूप रख के नहीं, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनको नहीं मालूम था। जामवंत ने हाथ रखा, कुंडलिनी जागृत हुई, शक्ति आई, भक्ति थी राम के प्रति, समर्पण का भाव। जंप मारी समुद्र में, पहुंचे सीधे लंका। सूक्ष्म रूप क्यों? फिर देखिए क्या ग्लैमर है वहां, सोने की लंका, बहुत खूबसूरत लंका। सारे देवता जिसके बंदी हों वो खूबसूरत से, सारे कौन से नौग्रह उसके यहाँ बंदी नहीं थे, जिसको आदमी कहता है। तो हनुमान का भी जो पूरा का पूरा, वो भी मानव से महामानव। शक्ति जागृत हुई, चले सुरसा का एक प्रसंग आया जी, कि वो चाहते तो कुछ और, शक्ति बहुत ज़्यादा। आज शक्ति जरा सी आ जाए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोगों ने, कोई भी शक्ति आ जाए उसका दुरुपयोग किया है।
प्रत्येक कोई मंत्र जाप है, मंत्र जाप करेंगे, मान लीजिए जैसे मंत्र शक्ति है, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं एक देवता को बुला रहा हूँ, आखिरकार क्यों? मंत्र शक्ति से जो शक्ति आई हमारे पास, उसका लोगों ने दुरुपयोग किया है। जैसे दुरुपयोग में ही चली जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, वो सिद्धियां आई एडजस्ट हो जाएंगी। किस लिए? सिर्फ ये कि हम खुद को जाने। एक मांग नहीं है। आज बहुत दुख है संसार में, दिखता है बहुत भीड़ है, बहुत लोग धार्मिक हैं, बहुत भक्त हैं, बहुत दुख है। क्या है? जागरण की कहीं दूर दूर तक बात नहीं आ रही। क्या है कि जब तक हमें क्या देखना, क्योंकि हमारे यहाँ भी शास्त्रों में दो ही, जैसे आप कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की, उसी तरह से ये दो ही रास्ते बताए गए। या तो आप इसको मान लो सब कुछ ब्रह्म है या सब कुछ माया है, क्योंकि जो भी कुछ डेवलपमेंट है इसको अगर आप फिल्टर करते जाएं भी, ये किससे इससे, ये किससे, ये किससे, तो आप एक ही तत्व पे पहुंचेंगे, वहाँ कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम वहाँ जब ये देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता में जब सृष्टि का वर्णन आता है कैसे कैसे सृष्टि, तो उसमें बिल्कुल सब कुछ साइंटिफिकली डेवलप हुआ कि कैसे हम ये देखते हैं विज्ञान में बिग बैंग थ्योरी आती है कि कोई एक नाद हुआ जिससे पूरा ब्रह्मांड, तो वहाँ पर भी एक तरह से वो हुआ जिससे सब आकाश शब्द हुआ, शब्द से आकाश का जन्म हुआ है, और आकाश के जन्म से ही फिर उसके बाद वायु का जन्म हुआ। तो वहाँ सब कुछ है कि फिर अग्नि का, फिर जल का, उसके बाद भूमि का, और इसी उल्टे क्रम से सारा एक तरह से लय और प्रलय होता है। तो एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया ही सब तरह से है। तो जैसे ही व्यक्ति का जो दर्शन है, उसको ये दर्शन ये नहीं देखना कि कहाँ पर क्या नेगेटिव पॉजिटिव है, उसको तो अपना संतुलित करना है कि जो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ है उसकी स्वीकारोक्ति उसी उस रूप में करनी है, क्योंकि वो जो हाँ नेगेटिव है तो वो है क्यों, उसकी वहाँ ज़रूरत है। किसी आप प्रोजेक्टर पे, किसी प्रोजेक्शन पे, किसी नियंता पर ये उंगली नहीं उठाओगे कि उसने वहाँ क्यों किया है। जो भी कुछ है वो अकारण नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी कारण के बिना हो गया है। बॉडी के अंदर 3 नाड़ियाँ, जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, आप किसी भी एक नाड़ी पे पहुँचें आपको शक्ति आएगी। किसी भी एक नाड़ी से चलें, लेकिन खेल सुषुम्ना में है। बीज बन के दबना है, मिटना है, मिटने को तैयार रहना है, तब फूटेंगे एक वट वृक्ष। यात्रा बीज की होनी चाहिए पत्तों तक, पत्तों से यात्रा बीज की। भटकाव ज़्यादा है, ये पीला पत्ता, इस पे मक्खी बैठी नहीं बैठी है, ये हिल क्यों रहा है ज़्यादा, ये ऐसा होता है बीज से। ये पूरा है, मूल आधार से ऊपर की यात्रा है। जब हृदय पे एनर्जी आएगी तब प्रभु की, परमात्मा की, आत्मा की पहली किरण है वो, जो है प्रेम। प्रेम ब्रह्मरंध्री, क्या अभी आपने कहा, ये ब्रह्म ग्रंथि, नाभि से नीचे की 3 मूलाधार, ये 3 चक्र। रावण की नाभि में अमृत था, नाभि में ही क्यों था, क्या हो गया? ब्रह्म ग्रंथि सिद्ध थी। बिल्कुल अमृत होना लाजमी सी बात है। हमारे यहाँ शास्त्रों में तो अमृत को विकसित करने की पूरी प्रक्रिया, एक एपिसोड में हमने पूरी चर्चा करी थी, अमृत को कैसे पैदा किया जा सकता है और एक नाड़ी के थ्रू वो कैसे आपके अंदर स्थापित हो सकता है। पूरा एक 100 वर्ष की प्रक्रिया दी है उन्होंने। इस तरह से एक फॉर्मूला है, इसको अगर आप व्यक्ति जीवन में लेगा तो वो हो सकता है। लेकिन मूलतः जो वो ये है कि चाहे हमारा शरीर है, चाहे ये पूरा संसार है या ब्रह्मांड है, जो भी कुछ कहीं भी घटित हो रहा है वो एक अकारण नहीं हो रहा। जो उस कारण को समझ लेगा वो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है। जो कुछ हो रहा है वो होने के लिए हो रहा है, ना अच्छा होने के लिए ना बुरा होने के लिए। क्योंकि जो हो रहा है वो होने के लिए हो रहा है, वो किसी इस सोच से, इस प्लानिंग से नहीं हो रहा है। और नियंता की इतनी बड़ी जो व्यवस्था है वहाँ कहीं कोई भूल चूक नहीं है, सिस्टम चल रहा है अपने हिसाब से। जो कुछ कारण है, मैं हूँ, कोई भी है, कोई कारण है इस होल यूनिवर्स में, जो है उसका कोई कारण है। यस, कोई कारण शरीर है।
जो कारण है सेल्फ रियलाइजेशन का, यही मतलब जो कारण है वही कर रहे हैं अपने नेचुरल वे में। प्रत्येक इंसान वही कर रहा है, अपने नेचुरल वे में कर रहा है। एक्चुअल में क्या है कि आप एक बात देखिए, इस प्रकृति का कहीं से कुछ भी अध्ययन करेंगे, प्रकृति से अधिक रहस्यात्मक और तार्किक कुछ भी नहीं है। क्या है कि सारे बीज अंकुरित नहीं हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीज अंकुरित ही नहीं होता। किस बीज को जिसको वृक्ष बनना है उसे अंकुरित होना ही पड़ेगा, बिना अंकुरित हुए वृक्ष बन ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है सारे ही अंकुरित हो जाएंगे। अब उसका भी पूरी बीज की यात्रा है, उससे जुड़े हुए सारी चीज़ों का एक अध्ययन करना होगा। होता क्या है कि बस हम यहाँ तक सीमित हैं, एक वृक्ष देखा, उसके फल देखे, उसकी छाया देखी और वाह वाह, छाया और वाह वाह तो हम बस कर सकते हैं, लेकिन उसकी यात्रा को नहीं देखा जा सकता। जब तक उसकी यात्रा को नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ नहीं पाया जा सकता। यात्रा को जानना ही होगा, चाहे वो बीज से फल तक की यात्रा है, किसी भी यात्रा है। क्योंकि होता क्या है, किसी भी यात्रा से पहले उसे स्वयं को खोजो की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी कि वो आखिर कहाँ झांक पाता है, कल क्या था उसका, आज क्या है और कल क्या होगा। लेकिन इस सब में जो बहुत समता समानता है वो एक ही चीज़ है, जिसका वर्तमान सुखद नहीं है उसका अतीत और भविष्य दोनों ही सुखद नहीं हो सकता। और जिस समय वर्तमान सुखद हो गया, अतीत भी सुखद हो जाएगा कैसा भी रहा हो, और भविष्य भी सुखद होगा। लेकिन होता उल्टा है, ना वर्तमान सुखद हो पा रहा है, ना वो अतीत को सुखद कह पा रहा है, तो भविष्य तो सुखद हो ही नहीं सकता। जिसके बीज में सुख नहीं है उसके फल में सुख कैसे आएगा। कहीं भी देखो ना, क्योंकि सुख सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जिसको सुख नहीं चाहिए। लेकिन सुख आएगा कहाँ से, क्योंकि हम हर क्षण हर उसको दुख को ही पैदा कर रहे हैं। हमने सुख को पैदा किया ही नहीं ना। जब सुख का बीज हुआ ही नहीं तो सुख का अंकुरण होगा ही नहीं, तो कैसे तो पौधा और वृक्ष बनेगा। सबसे पहले आवश्यक है उस सुख के बीज को रोपण करें, उसको देखा करें कि जो सुख का बीज डाला है वो अंकुरित हो रहा है, उसी को पौधा बनने दें। और वो एक दिन जब वृक्ष बन जाएगा तो स्वयं समझ में आ जाएगा कि बीज की जो यात्रा थी वो अतीत कैसा भी था वो भी सुखद था। क्योंकि जिससे सुख मिला है उसका बीज दुख हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। यही यात्रा है। और सुख और दुख, सुख मिला दुख मिला, इन दोनों से बाहर निकल के आना होगा। एक ही वक्त में सुख और दुख दोनों, भोग और मोक्ष दोनों परमात्मा सुख दुख से परे है, सुख दुख से परे है। भाई आप एक बात देखिए, दुख माना हुआ है, दुख है ही नहीं कैसे। आप ये देखिए, जिस समय आपको दर्द होता है आप दुख भूल जाते हैं। भयंकर पेन हो रहा है, दर्द, आप दर्द निवारक देखते हैं, उस समय पूछो आपको क्या दुख है, दुख, अरे दुख क्या है यार, दर्द बहुत हो रहा है। उस समय आप को जो पीड़ा है ना दर्द वाली है, दुख है ही नहीं। यानी कि दुख को हमने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। दुख वास्तव में है था ही नहीं, हमने माना हुआ है। दर्द है तो दर्द निवारक बना है, दुख का कुछ है ही नहीं, दुख माना पकड़ा हुआ है, इसलिए दुख निवारक नहीं बना है। क्या कहेंगे आप? ये स्पिरिचुअल साइंस का पूरा हिस्सा है। कुछ कहना चाहेंगे स्पिरिचुअल साइंस पे खास? अपने अपने दुखों की पोटली को सर पे रख के लोग घूम रहे हैं, अपनी अपनी लेके घूम रहे हैं। और ख्वाहिश से इंसान एक वो परिंदा है जो अपने आप को खुद बांधा है। बांधा नहीं है किसी ने भी, माया ने बांधा नहीं, किसी ने नहीं बांधा, खुद बांधा है। क्योंकि बिना बंधे रह ही नहीं पाएगा। एक्चुअली ये मेरा अपना दर्शन है कि परमात्मा की अनुभूति स्वयं को कैसे खोजें। परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा क्या भक्ति से ही मिलेंगे। भक्ति परम फल है। बीज बने नहीं, फल पहले। पहले बीज फूटो, मिटो, बढ़ो और बढ़े, फिर फल लगेगा। भक्ति फल है, टूटे हैं नहीं,
फल पहले, जब फल से ही शुरू किया तो गलना है ही बीज का, स्वाभाविक है। सीधे फल से शुरू किया, फल टेस्ट बहुत अच्छा है, फल में रस है, फल में रस है, बहुत बहुत फल में रस है। आपने यही कहा, बहुत सही कहा कि जो भी बंधन है वास्तव में इंसान को ये देखना उसने पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए इंसान को किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन उसने क्या पकड़ रखा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी शोहरत, ये मेरा वो, ये मेरा, यानी कि जो कुछ है उसने पकड़ा हुआ है, उसको किसी ने नहीं पकड़ा है। जिस समय वो स्वतंत्र है, मेरा कुछ है ही नहीं तो वो स्वतंत्र है, उसे कौन रोक रहा है? लेकिन वो स्वयं नहीं पकड़ा हुआ है और इसी यात्रा को उसे स्वयं ही निर्धारित करना होगा। और इसी के साथ में आज आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूँ। आपके दर्शन से बहुत लाभ हुआ है। सभी संतवाणी की श्रोता और दर्शकों की तरफ से आपका कोटि कोटि आभार करता हूँ। बहुत बहुत एक चीज़ मैं बताऊँ, संतवाणी के चैनल के माध्यम से जो स्वयं को खोजो, स्वयं के खोजे, स्वयं को खोजो शीर्षक संदर्भ बहुत अच्छा है, ये बहुत करुणा के साथ निकला है। लेकिन सत्य को कहा नहीं जा सकता, सत्य को कहा नहीं जा सकता, ये जानते हुए कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, सत्य को कहे बिना रहा भी नहीं जा सकता। और बार बार सत्य को कहने के बावजूद भी सत्य अनकहा रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल साहब, आपका बहुत बहुत गुड।